देखिए, जितने भी हार्ट डिसीज़ बनते हैं, हार्ट अटैक आना हो या फिर दिल की किसी भी प्रकार की जो बीमारियाँ बनती हैं, ये 30 के बार में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। तो इसका एक वजह जो है, ये कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी हो सकता है। डिस्लिपिडेमिया होता या फिर कोलेस्ट्रॉल का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना शरीर में, ये भी आपके शरीर में जो है हार्ट अटैक लाने के लिए या फिर किसी भी तरह की जो दिल की बीमारी है, उन्हें बनाने के लिए मजबूर करता है। अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बॉडी में और इसका होना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन नॉर्मल से यदि कंट्रोल के बाहर चला जाता है तभी हमें ये सारी चीज़ें होना हमारे बॉडी के साथ चालू हो जाती है। अब शरीर में दो तरह से कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है। पहला, आपका खान-पान, आपका डाइट, जितना भी आप खान-पान कर रहे हैं या फिर जितना भी आप स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर अल्कोहलिक है, तब ये बढ़ता है। सेकेंडली, आपकी बॉडी इसे खुद बनाती है लीवर के थ्रू। रोज़ाना तकरीबन 2 ग्राम जो है लीवर हमारे बॉडी में अंदरूनी कोलेस्ट्रॉल बनाता रहता है। और ऐसे में यदि हम कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ खाना यदि हम खाते हैं, तब डेफ़िनेटली हमारा जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हम इनटेक करना चालू कर देते हैं। अब देखिए, जैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है या फिर कुछ मिनरल्स होते हैं, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे शरीर के थ्रू बाहर चले जाते हैं, थ्रू यूरिन या स्वेटिंग की तरह बॉडी उसे थ्रो आउट कर देती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर से बाहर नहीं जा सकता। तो वो जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में जो बना हुआ कोलेस्ट्रॉल है, जो हमने खाने के थ्रू लिया है, उसका क्या होगा? ये सिंपली हमारे जो आर्टरीज़ होती है, उनकी वॉल में, वेसल्स की वॉल में जमना, क्योंकि ये चिकनाई जैसा कंपोनेंट होता है, वैक्स जैसा कंपोनेंट है, तो ये वहाँ जाके स्टिक होना चालू करता है। जैसे उदाहरण के तौर में यदि हम समझने की कोशिश करेंगे, तो आप जैसे पानी जो देते हैं पेड़ पौधों को, उसके लिए जो नली हम यूज़ करते हैं, यदि उस नली में कोई चिकनाई जैसा कंपोनेंट, जैसे च्युइंग गम है या फिर किसी भी तरह का जो है आटा है या फिर कुछ भी है, जो चिपका रहता है वहाँ पे, यदि वो वहाँ चला जाता है और डे बाय डे ये इंक्रीज़ होता रहता है, तो इसमें ब्लॉकेज आना चालू हो जाएँगे। रिज़ल्टेंट जो पानी का फ्लो होता है, वो कम होता है। और ऐसे ही छोटे-छोटे जो है इसमें प्लैंक बनते रहेंगे, प्लैंक बनते रहेंगे, तो एक दिन जो है, जो पानी हम पेड़-पौधों को दे रहे हैं, उस नली में जो है जमा होना चालू हो जाएगा। उसका जो है पानी में फ्लो के इसमें रुकावट आना चालू हो जाएगा। रिज़ल्टेंट पेड़-पौधों को हम पानी नहीं दे पाएँगे। उसमें पानी जो चाहिए रहता है, यदि ऑटोमेटिक तरीके से आपने करके रखा है तो और भी मुश्किल हो जाता है, पेड़-पौधों को पानी नहीं मिलेगा और एक दिन वो बिना पानी के ही मर जाएँगे। सेम बात कोलेस्ट्रॉल के केस में भी लागू होती है। जो हमारा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे आर्टरीज़ में जाके चिपक जाता है, या वहाँ पे ये प्लैंक बनाता है, अपने थक्के बनाता है, जमा हो जाता है, डे बाय डे वहाँ पे डिपॉज़िट होता रहता है। और एक दिन क्या होता है, ये जो वेसल्स में जमा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है, यही एथेरोस्क्लेरोसिस बनता है। अब ये जो वेसल्स हैं जिसमें ये चिपका हुआ है, वो यदि हमारे ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई करने के इसमें वेसल्स में यदि चिपक जाता है, तो क्या होगा? धीरे-धीरे ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन को कम मिलेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा, ब्लड का सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। उसी दिन उन लोगों को आपने देखा होगा, सुना होगा, जो लकवा है या स्ट्रोक है, वो अचानक ही क्यों आता है? यही कारण होता है, अचानक नहीं आता है। इसकी जो प्रोसेस होती है कई दिनों से चलती आ रही होती है, लेकिन हम उस पे ध्यान नहीं देते। इसीलिए जो है ब्लड चेकअप करना, लिपिड प्रोफाइल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आफ्टर 30। तब क्या होता है, ये ऑक्सीजन हो या फिर ब्लड हो, वहाँ कम मिलना चालू हो जाता है। रिजल्टेंट ब्रेन को यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो तभी आपको लकवा मारना चालू हो जाता है, स्ट्रोक मारना चालू हो जाता है। जब वेसल्स में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ब्रेन को, तब ये दिक्कत होती है। सेम यदि यही सेम बात, यदि ऑक्सीजन जो है, ब्लड जो है, हमारे हार्ट को देने वाले वेसल्स को यदि डिपॉजिट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो वहाँ पे भी आपको जो वेसल्स हैं या ऑक्सीजन जो ब्लड है, ऑक्सीजन है, उसका सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा, इसका आंसर आप खुद दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। यदि एथेरोस्क्लेरोसिस बनने से, यदि कोलेस्ट्रॉल के प्लैंक बनने से, वहाँ पे हार्ट के जो वेसल्स हैं, वहाँ पे उन्हें प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और जो है ब्लड का फ्लो नहीं रहेगा,
रहेगा तो क्या हो सकता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे जो है आंसर ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं हम, इसीलिए बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम रखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे लिए। यदि जो वेजिटेरियंस लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना, लेकिन जब नॉन वेजिटेरियन है, खाने में नॉन वेज के बहुत शौकीन लोग हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। क्योंकि देखिए ना, जो वेजिटेरियंस लोग हैं, प्लांट बेस्ड फूड में कहाँ कोलेस्ट्रॉल आता है, सिर्फ वो यदि हम ऑयल सीड से जो ऑयल बनाते हैं, जैसे सनफ्लावर है या फिर सोयाबीन का ऑयल है, पीनट का ऑयल है, इसी में भी, लेकिन जो सीड्स है उसमें आपको बहुत कम मिलेगा कोलेस्ट्रॉल, ना के बराबर कोलेस्ट्रॉल लेगा, लेकिन जो एक्सट्रैक्ट हम बनाते हैं, जिससे ऑयल बनाते हैं, उसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अदरवाइज जो भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, ये भी एनिमल फूड प्रोडक्ट में ही आते हैं, क्योंकि ये एनिमल के थ्रू ही हमें मिलते हैं। और जिस तरह से लीवर है या फिर जो भी चिकन मटन है, फिशेस है, सारे इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो जो प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, जो प्योर वेजिटेरियंस लोग हैं, उनके लिए बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल करना काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब लोग जो है नॉन वेज फूड के काफ़ी, यदि हायर अमाउंट में आप रोज़ाना कोलेस्ट्रॉल लेते रहोगे तो वही जाके आपके बॉडी में, आपकी ब्लड फ्लो में रिकॉर्ड बनेगा और वहाँ पे क्लॉटिंग और प्लैंक बनाने की कोशिश करेगा और एथेरोस्क्लेरोसिस की मैकेनिज्म फॉर्म हो जाएगी और उसी के चलते आपको हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उन्हें कभी भी हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। देखिए, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहलिक है, या फिर स्ट्रेस, तनाव अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ें बदल देता है शरीर में। जिनको जो बीमारियां नहीं होती हैं उनको वो भी बन जाती हैं। तनाव से बहुत सारी जो है खेल होता है हमारे शरीर में। तो इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं किस तरह से हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। बहुत सारे, जैसे देखिए, डिस्लिपिडिया में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे जो प्राइमरी फर्स्ट लाइन स्टेप होती है, डाइट और डाइट और डाइट। डाइट से ही आप अपना बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। यदि किसी को नहीं करना है, डाइट में परहेज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी खान पान में उनका कंट्रोल नहीं है खुद पर, तभी जाके आप कोलेस्ट्रॉल की गोली जो है खा सकते हैं। अदरवाइज डाइट जो है फर्स्ट लाइन स्टेप होती है डिस्लिपिडमिया, यानी कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना, क्योंकि ये बहुत सारे डिसीज़ बनाता है हार्ट को। बहुत सारे डिसीज़ जो है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही शरीर में बनते हैं। जो हार्ट अटैक भी बनता है वो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही सारी चीज़ें जो है बढ़ना चालू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती है, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को साइड में रखेंगे और सिर्फ बात करेंगे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। जैसे खान पान से कोलेस्ट्रॉल बढ़ भी सकता है, तो उसी तरह क्यों ना खान पान से कोलेस्ट्रॉल कम भी कर सकते हैं। डेफिनेटली हम कम कर सकते हैं। कई ऐसे कंपोनेंट होते हैं, अब हम जानते हैं कि जो नॉन वेज फूड होता है उसमें बहुत सारे अमाउंट में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ऐसे भी फूड होते हैं जिनमें इफ़ेक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग का, जिनमें पावर होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने का। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल को वो कम करते हैं और जो है चीज़ें नॉर्मल करना चालू कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करना बहुत ही आसान होता है। खाने में थोड़े फार चेंजेस करके ही आप डाइट से जो है बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। और याद रखिए, आफ्टर 30 बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में ही रखना है। बॉर्डर लाइन 300 mg तक है डेली रिक्वायरमेंट, लेकिन उसके नीचे यदि हम रहते हैं, बाउंड्री के थोड़ा पहले ही यदि हम रहते हैं, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। 260 mg तक ही आप डेली का रिक्वायरमेंट रखें। कोलेस्ट्रॉल, जो फूड कोलेस्ट्रॉल हाईली रिच होते हैं, उसमें आता है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। ये ऐसे फैट होते हैं जो बहुत तेज़ी से जो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं। आपने सुना होगा घी, जो कि बहुत लोग जो है घी को बहुत अच्छा मानते हैं। मैं भी अच्छा ही मानती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन यदि आप इसका कंपोजिशन चेक करेंगे, ये हेल्दी पर्सन के लिए ठीक है। जो 30 के पहले पर्सन हैं, जो 30 पार नहीं कर चुके, उनके लिए घी खाना अच्छा है। लेकिन 30 जब पार कर चुके हैं तो आप थोड़ा कंपोजिशन देखिए, घी किस तरह से बनता है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उन्हें दूध पीने के लिए तो अलाउ होता है, लेकिन जो दूध की मलाई होती है वो स्पेशली अवॉइड करने के लिए हिदायत दी होती है, रिस्ट्रिक्शन दिया होता है। और वही मलाई को हम रोज़ाना जमा कर करके ही हम घी बनाते हैं। और घी का यदि हम कंपोजिशन देखते हैं, इसमें फ़ैट परसेंटेज आपको जो है 99% इसमें फ़ैट होता है। और इसमें बहुत ही कम मात्रा में विटामिन ए और विटामिन डी, वो भी उस प्रोसेस पे डिपेंड होता है। यदि हम ढककर घी बनाते हैं तो इसमें ये जो है विटामिन फैट सोल्यूबल प्रिजर्व हो जाते हैं, अदरवाइज़ ये कम होना चालू हो जाते हैं, ये रहते हैं। देखिए, जो घी होता है वो 30 की पहले की एज होती है ना, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब 30 पार कर चुके हैं आप, तो आपके बॉडी में, सोचिए ना, आपके बॉडी में रोज़ाना आपका लीवर 2 ग्राम
तो कोलेस्ट्रॉल बना ही रहा है, साथ में आप खान-पान से भी आप ले ही रहे हैं। ऐसे में यदि आप जो है सैचुरेटेड रिच फैट का आप इंटेक करते हैं तो ये जो प्रोसेस है कोलेस्ट्रॉल बनने की, ये ज़रूरत से ज़्यादा ही नॉर्मल से भी ऊपर चली जाएगी। इसीलिए अब जो उम्र बढ़ती जाती रहती है तो कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन होता है वो और बढ़ता जाएगा और कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड क्लॉट करना चालू कर देगा और इसकी मैकेनिज्म और फास्टर होती रहेगी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो फेवरेबल कंडीशन बन जाएगी। अब घी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आप कंपोजिशन देखिए बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए जो है मिल्क अलाउ होता है, लेकिन मिल्क की जो ऊपर ही मलाई होती है ना, स्पेशली डॉक्टर्स और डाइटिशियंस अलाउ नहीं करते हैं। वो मलाई रिच जो है स्किम मिल्क उन्हें खाने के लिए कहा जाता है। फुल फैट का जो मलाई रहती है वो पूरी फैट से बनी होती है, उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है और इसे डेली बेसिस पे जमा करके एक दिन इसका घी या फिर बटर बनाया जाता है। सोचिए वो पूरा जो डिस्कार्ड किए हैं आपने उसमें पूरा 99% फैट होता है, 1% विटामिन डी और विटामिन ए होता है और ये भी उस प्रोसेस पर डिपेंड होता है। यदि घी को ढककर यदि बनाया है आपने तभी इसमें आपको ये थोड़े अमाउंट में विटामिन डी और विटामिन ए मिलेगा, अदरवाइज़ वो भी उसमें की जो मात्रा है ओपनली यदि आप बनाते हैं इसका रिडक्शन होना चालू हो जाता है। दूसरा आपने देखा इसमें फैट कंपोजिशन आप देख लीजिए 99% इसमें फैट जो है कंपोजिशन होता है और दूसरा है सैचुरेटेड फैट का हाई होना। 30 के पहले सैचुरेटेड फैट यदि आप लेते हैं तो भी ठीक है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन आफ्टर 30 क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल आप खुद बॉडी भी बना रही है, आप खाने से भी ले रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो वो क्लॉटिंग की मैकेनिज्म उसकी चालू है और आप जो भी खाओगे कोलेस्ट्रॉल वो पूरा उसमें जो है डिपॉजिट होता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, वो मैकेनिज्म रुकने वाले नहीं क्योंकि कंडीशन फेवरेबल होते जा रही है कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन की, प्लेक फॉर्मेशन की, क्लॉटिंग बनने के जो होती है उसकी मैकेनिज्म फास्टर होती रहे। ऐसे में यदि हम घी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या फिर रोज़ाना हम 2 चम्मच भी घी खा लेते हैं, देखिए 100 ग्राम माने कितना होता है, 100 ग्राम इतना सा घी होता है, उसमें यदि आप देखेंगे तो 90 ग्राम आपको जो है फैट मिलेगा, 60 ग्राम आपको इसमें सैचुरेटेड फैट मिलेगा जो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है कोलेस्ट्रॉल बनाने। बहुत सारे लोग होते हैं जो बाउंड्रीज और लिमिटेशंस का ख्याल तो रखते हैं लेकिन उस लाइन तक जो है 300 तक जो एक लिमिट दी है कि इस लिमिट तक आपका कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, लेकिन कभी भी आफ्टर 30 300 की लाइन जो है टच मत होने दीजिएगा। 260 के बाद जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो इससे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है टू ब्रिंग इट्स ड्रॉप, मतलब इसे खाली लाना, इसे वापस जो है फिक्स करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा जो भी कोलेस्ट्रॉल फूड आप खा रहे हैं उसे थोड़ा आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, वंस इन अ वीक कर दीजिए या फिर हो सके तो प्लांट बेस्ड फूड जो है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है बहुत जल्दी या फिर जिनको भी हार्ट डिसीज़ बन चुके हैं उनके लिए प्लांट बेस्ड डाइट बहुत अच्छी होती है क्योंकि इनकी एक अलग स्पेशलिटी होती है। ये आई मस्ट से दैट प्लांट्स बेस्ड फूड जो होते हैं फाइबर रिच इन फाइबर होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं, भले ही इनमें प्रोटीन आपको कम मिलेगा नॉनवेज के कंपैरिजन में, लेकिन इसमें बाकी जो अपनी स्पेशलिटी होती है इनकी जो आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की इनमें स्पेशलिटी होती है। आप देखिए ना कहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने। लास्टली याद रखिए जो हार्ट अटैक बनने की मैकेनिज्म, कोई बोलते हैं कि विदिन अ सेकेंड में हार्ट अटैक आता है और लाइफ स्पॉइल हो जाती है, आदमी जो है मर जाता है, लेकिन एक सिंगल इवेंट नहीं होता है और कम समय की प्रोसेस नहीं होती है। कोरोनरी हार्ट डिसीज जो होता है ये लॉन्ग लंबी प्रोसेस होती है और सीक्वेंस होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं। जितना ज़्यादा आप कोलेस्ट्रॉल का सेवन करते हैं, जितना ज़्यादा आप जो है खान पान से बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं या बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप जो है फैटी फूड्स का इंटेक करते हैं या फिर आप तनाव भी अपनाते हैं तो ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो दिक्कत होती है दिन बे दिन बढ़ती जाएगी और आपको एक दिन जो है एथेरोस्क्लेरोसिस बनकर, मतलब जो ब्लड वेसल्स है वो एक दिन बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएंगी और ब्लड वेसल नैरो होने की वजह से ब्लड का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और ब्लॉक हो जाएगी वहाँ से और वही रिजल्टेंट आपको हार्ट अटैक बनने के कारण बनेगा या फिर ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन को नहीं मिलने की वजह से वहाँ की जो वेसल्स ब्लॉक होने की वजह से आपको स्ट्रोक या लकवा बन सकता है।